हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 11वीं कक्षा में दिए गए रस जिनकी संख्या 5 है, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में सीखा, समझा कि ये क्या होता है, कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। आज हम 12वीं कक्षा में जो आपको 6 प्रकार के रस दिए गए हैं, जिनमें से हम पिछले एक वीडियो में श्रृंगार रस के बारे में समझ चुके हैं। आज इस वीडियो के बारे में हम अगला रस जो आपके सिलेबस में, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, अद्भुत रस का इस वीडियो के माध्यम से आज हम वर्णन करेंगे, सीखेंगे कि अद्भुत रस की पहचान क्या है, किस प्रकार से हम इसको पहचान कर काव्य पंक्तियों में को पढ़कर कैसे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर अद्भुत रस है, और उसे हम परीक्षा में उत्तर के तौर पर लिख कर अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। उन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं तमाम बातों को, तथ्यों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए आज हम इसी अद्भुत रस का वर्णन यहाँ पर करते हैं। इसलिए जब कभी आप कोई भी काव्य पंक्तियां पढ़ें और आप सोच में पड़ जाएं, या फिर कोई ऐसा दृश्य, कोई ऐसा नज़ारा जो आपको आपके हाव भाव में इस प्रकार का बदलाव अचानक ले आए कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे संभव हो सकता है। यही जो सोच है, यही जो भाव है, यही अचरज में डालने वाली सोच, इसी फीलिंग को अद्भुत रस कहा गया है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आप कहीं से जा रहे हो, आपने सामने एक ऐसा दृश्य देखा कि कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, पीछे से कोई वाहन आता है और वो उसे टक्कर मारता है। चलता हुआ व्यक्ति उछलकर, उड़कर, एक तरह से आप कह सकते हैं कि दूर जाकर गिरता है। अब ये टक्कर आपके मन में इस प्रकार का भाव प्रकट करता है, एक पहली सोच आपके मन में होती है कि अब ये व्यक्ति असंभव है कि सही ढंग से चल सकेगा, या हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। परंतु आप ये देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वो व्यक्ति जो गुलाटी मारते हुए, या कह लीजिए कि उड़ते हुए 2-4 चक्कर खाकर रोड पर गिरता है और फिर अचानक उठकर चलने लगता है, तो आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं, आप अचरज करने लगते हैं कि अरे ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। तो जब आप कोई भी काव्य पंक्तियों को पढ़ते हैं और जब सोच में पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है, और इसी का अस्थाई भाव जो है वो आश्चर्य होता है, जिसे विस्मय भी कहा जाता है। इसे आप इस तरह से भी समझ लीजिए कि जब कोई आश्चर्यजनक घटना घटित होती है, या कोई आप दृश्य देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और आप विस्मय में पड़ जाते हैं, आपके हृदय में सुप्तावस्था में एक भाव होता है जिसे आश्चर्य या विस्मय का नाम दिया जाता है। वो जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ मिल जाता है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है, यानी आउटपुट होता है। अब ये जो शब्दों का मैंने नाम लिया, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन सारी बातों को मैंने पिछले वीडियो में जो रस और उसके भेद के नाम से अपलोड किया हूँ, वहाँ से आप लोग इसे समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक आप विभावों को, अनुभावों को और संचारी भाव, या जो आपके व्यभिचारी भाव जिन्हें कहते हैं, जब तक आप इनके बारे में भली भांति नहीं समझ लेंगे, तब तक आप रस होता क्या है, कैसे उसकी निष्पत्ति होती है, आप भली भांति नहीं समझ पाएंगे। तो आप अवश्य उस वीडियो के माध्यम से इन तमाम बिंदुओं को अच्छे से समझिए, और जो 12th में आपके जो रस दिए गए हैं, 6 रस दिए गए हैं, उनको आप अच्छे से समझ सकेंगे, और फिर आप एग्ज़ाम में उन प्रकारों को काव्य पंक्तियों के सामने उत्तर के रूप में लिख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे की स्लाइड के माध्यम से अद्भुत रस है क्या, वो हम यहाँ पर देखते हैं।
देखिए, यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में जो परिभाषा दी गई है, अगर हम उस आधार पर देखें तो आप समझिए कि जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, यानी कोई ऐसी एक्टिविटीज जो सामान्य ना हो, असहज हो, जिसे देखकर आपकी आंख खुली की खुली रह जाए, कोई ऐसी अद्भुत घटना, कोई आश्चर्य में डाल देने वाली वस्तु को जब आप देखते हैं और देखने के साथ ही आपके हृदय में विस्मय या फिर कोई आश्चर्य का भाव जब वहां पर जागृत होता है, जग जाता है, तो इस दिन से वहीं पर अद्भुत रस की व्यंजना होती है। इसे आप एक उदाहरण के माध्यम से मैं बहुत सरसरी तौर पर आपको समझा दूं कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। स्टूडेंट्स, ये काव्य पंक्तियां अलंकार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो काव्य पंक्तियां हैं ये आपको अतिशयोक्ति अलंकार का एहसास कराती। ये वहाँ का एग्जाम्पल है जिसे मैंने यहाँ पर अद्भुत रस के उदाहरण के रूप में आपको समझाने के लिए किया है। अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर की जाने वाली बात। देखिए, बढ़ा चढ़ाकर की जाने वाली बात ही आपको अचरज में डालेगी, आपके मन में अद्भुत रस का जो रस निष्पत्ति होगी वो अतिशय के आधार पर ही होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये उस समय का वर्णन है कि महाराणा प्रताप के पीछे पूरी फौज पड़ी है उनको पकड़ने के लिए, और वो घोड़े के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए दौड़ रहे हैं। घोड़ा जो उनका चेतक, बड़ा प्रसिद्ध स्फूर्ति और तेज तर्रार घोड़ा, उसका वर्णन जो है काव्य रूप में भी किया गया है। यहाँ पर उसी से संबंधित पंक्ति है कि राणा प्रताप सोच रहे हैं कि सामने नदी है और पीछे दुश्मन है, और अब क्या होगा। अब यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बता रहे हैं कि पड़ी अचानक नदी अपार, सामने विशाल नदी बह रही है। अब घोड़े जिस चेतक से वो दौड़ रहे हैं, अब वो उस नदी के उस पार कैसे जंप करेगा। राणा ने सोचा इस पार का मतलब राणा भी सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए, तब तक चेतक था उस पार। मतलब घोड़ा जो है, राणा सोच रहे हैं और घोड़ा उस ओर जंप मार जाता है, उस ओर कूद जाता है। अब ये जो पंक्तियां हैं और इनका जो भावार्थ है, हमारे मन में एक अजीब अतिशय वाला भाव प्रकट करता है। मतलब सोचकर हमको अजीब सा लगता है कि अरे ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है। तो जहां पर इस प्रकार का भाव पैदा होता है स्टूडेंट्स, वहीं पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। अब हम आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए उदाहरणों को एक एक करके समझेंगे, और एक चीज़ यहाँ पर और आपको मैं स्पष्ट कर दूंगा कि यहाँ पर विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव का स्थायी भाव के साथ जब संयोग होता है तो किस प्रकार से रस की निष्पत्ति होती है, उसको भी मैं इन शॉर्ट यहाँ पर आपको समझाऊंगा। सबसे पहले पंक्ति देख लीजिए कि एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई। अब देखिए, यहाँ पर इस कविता का भावार्थ आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भावार्थ जब आप समझ लेंगे तभी आप अच्छे तरीके से ये बता सकेंगे कि यहाँ पर अद्भुत रस है अगर, तो वो किस कारण है। देखिए, ये जो काव्य पंक्ति है ये सबद में से ली गई है। कबीरदास जी की उलटबासियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। उलटबासियां यानी समाज के चलन से बिल्कुल विरुद्ध चलने वाली सोच जो है वो कबीरदास जी के यहाँ पाई जाती है। अब यहाँ पर जो अचरज में डालने वाली बात है, संत कवि कबीर ने इन पंक्तियों के माध्यम से अद्भुत भावों को एक तरह से अभिव्यक्त किया है। वो क्या कहते हैं कि एक आश्चर्य में डालने वाली बात। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि तीन तरह की बातें यहाँ पर की जा रही हैं। एक अचंभा यानी आश्चर्य में डाल देने वाली बात। कवि कह रहे हैं कि मैंने देखा, भाई यानी लोगों, तमाम पढ़ने वाले पाठकों को कहा जा रहा है, सुनने वाले दर्शकों श्रोताओं को कहा जा रहा है। ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, ठाढ़ा यानी खड़े रहना, सिंह यानी शेर, चरावे यानी चराना, कि कौन, गाय, गाय को। अब देखिए, यहाँ पर शेर और गाय का संबंध जग जाहिर है कि शेर ने अगर गाय को देख लिया तो उसे अपने चारे के रूप में इस्तेमाल कर लेगा, वो उसका भक्षण कर लेगा, वो उसे खा जाएगा। परंतु यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आश्चर्य वाली बात क्या है कि शेर खड़ा है और गाय को चरा रहा है। मतलब ये कि भक्षक जो है वो एक तरह से रक्षक बन गया है। तो ये अचरज में डालने वाली बात हो गई। पहले पूत पाछे माई, माता का जन्म पहले होता है, बाद में उसके माध्यम से पुत्र का जन्म होता है। चेला के गुरु लागे पाई, शिष्य हमेशा
गुरु का चरण स्पर्श करता है, आशीर्वाद लेता है। परंतु यहाँ पर कबीरदास जी ने शब्द जो पंक्ति का प्रयोग किया है कि चेला के गुरु लागे पाई, यानी गुरु जो है वो चेला के पैरों को स्पर्श कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए तीन तरह की अचरज में डाल देने वाली बातें। पहले में कि भक्षक ही रक्षक कैसे बन गया, फिर दूसरे में कि माता के पैदा होने से पहले ही पुत्र का जन्म हो जाता है, तीसरे में गुरु स्वयं शिष्य के चरणों को स्पर्श करता है। तो अब यहाँ पर देखिए कबीरदास जी की उलटबासियां और ये प्रतीकात्मक पंक्तियां हैं, यहाँ पर इनको पढ़कर अचरज होता है और इसी कारण यहाँ पर आपका अद्भुत रस है यहाँ पर। लेकिन यहाँ का भावार्थ भी आप समझ लीजिए कि कवि ने ऐसा क्यों कहा। देखिए यहाँ पर सिंह का अर्थ जो है वो मन के रूप में है, ज्ञान के प्रतीक के रूप में है, कि जब आप अपने मन पर नियंत्रण कर ले जाते हैं तो फिर दुनियावी चीज़ों के प्रति आपके मन में मोह नहीं रहता। और यहाँ पर जो गाय है वो इंद्रियों का के रूप में बताया गया, सेंस के रूप में बताया गया। सिक्स सेंस आपने सुना होगा, 5 सेंस होते हैं, मतलब आदमी के मन में आकर्षण का जो कारण होता है, ये जो सेंस होते हैं इन्हीं के आधार पर होता है। कवि यहाँ पर बतलाना चाह रहे हैं, कवि कबीरदास जी, कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लेता है फिर वो महान बन जाता है, उसका जीवन जो है सफल हो जाता है, उस आधार पर लिया गया। लेकिन यहाँ पर जो शाब्दिक अर्थ है वो ये कि एक शेर जो है वो गाय की सुरक्षा कर रहा है, गाय चर रही है और शेर जो है, सिंह जो है उसकी हिफाजत में, उसकी सुरक्षा में वहाँ पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर दूसरे में देख लीजिए कि माता का जन्म पहले होता है पुत्र का बाद में, लेकिन यहाँ पर कबीर क्या कह रहे हैं, उलटबासी है, समझ लीजिए, प्रतीकात्मक रूप में इसको समझिएगा कि पहले पूत पाछे माई, पुत्र का जन्म पहले हो रहा है और पीछे माता। अब यहाँ पर देखिए पुत्र जो है वो जीव का प्रतीक है पुरुष के रूप में, और पुरुष के मन में मोह माया की भावना आती है, और माई को यानी माता को जो है वो दुनियादारी माया के प्रतीक के रूप में बताया गया है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो माया में से मुक्त रहता है, उसके मन में किसी प्रकार का मोह नहीं होता है। और जैसे जैसे वो दुनिया में बड़ा होता चला जाता है तो फिर माई उसको घेर लेती है, यानी दुनियादारी जो है उसके मन में आ जाती है। तो व्यक्ति पहले पैदा होता है, यानी पूत को व्यक्ति के रूप में बताया गया, प्रतीकात्मक समझिएगा यहाँ पर कि व्यक्ति जो है वो पहले पैदा होता है, तदनंतर बाद में जो है माई को यहाँ पर जो है दुनिया का जो मोह माया है उस रूप में बताया गया है। तो बच्चा जब छोटा होता है तो मोह माया से दूर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है माई उसके इर्द गिर्द, माई यहाँ पर माया के रूप में, कि माया में पूरी तरह से पड़ जाता है। चेला के गुरु लागे पाई, वही प्रतीकात्मक, वही उलटबासी यहाँ पर भी है कि चेला के पैरों को गुरु क्यों कर छुएगा। अब यहाँ पर देखिए गुरु जो है वो श्रेष्ठ रूप में होता है, और ये श्रेष्ठता जो है वो अहंकार के भावना को प्रकट करता है। तो यहाँ पर एक अकड़ का भाव है, और चेला जो है वो सीखने वाला है, तो यहाँ पर छोटा है, शिष्ट है, विनम्र है, यहाँ पर झुकाव का भाव है चेला के माध्यम से। तो देखिए इसको इस तरह समझिए कि अहंकार जो है यानी गुरु, क्योंकि उसको संपूर्ण रूप से उसको ये पता है कि वो ज्ञानी है, तो अहंकार अपने आप वहाँ पर पैदा हो जा रहा है, और चेला को पता है कि मैं सीखने वाला हूँ तो विनम्र रहकर ही सीखा जा सकता है। तो अहंकार कभी झुकना पसंद नहीं करता, जबकि विनम्रता में झुकाव का भाव सदैव हमेशा बना रहता है। जब अहंकारी को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, यानी गुरु जो एक तरह से ये समझ उसके मन में होती है कि भाई मैं गुरु हूँ, सब कुछ हर एक तरह का नॉलेज मेरे पास है, तो ये अहंकार वो यहाँ पर समझिएगा कि जब अहंकारी को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तब वो विनम्र हो जाता है। विनम्र कब होगा? जब उसको ये प्रतीत होगा कि नहीं, अहंकार, अगर ज्ञान के माध्यम से अहंकार मेरे मन में पैदा हुआ तो फिर वो एक अकड़ है। तो जब अहंकारी को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तब वो विनम्र बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि चेला मतलब विनम्रता के सद्भावों से, उसके ज्ञान से प्रभावित होकर जो अहंकारी गुरु है वो उसके पैर स्पर्श करता है। मतलब यहाँ पर यह कि चेले के समक्ष नतमस्तक हो जाता है। क्यों नतमस्तक होता है? कि चेले की सफलता, चेले के सद्गुणों, चेले के सीखने का जो तरीका, जो शैली है, उससे गुरु प्रभावित होता है। और गुरु प्रभावित कब होगा? जब उसके मन में अहंकार नहीं होगा। अहंकार किस बात का? ज्ञानी, कि मैं ज्ञानी हूँ।
चेला ज्ञानी नहीं है। तो जब यहाँ पर चेला के हाव भाव उसके ज्ञान से प्रभावित हो जाए और गुरु के मन में एक अपने शिष्य के प्रति आकर्षण पैदा हो, एक अच्छी सोच पैदा हो, तो यहाँ पर गुरु जो है नतमस्तक हो जाता है। उसको यहाँ पर बताया गया है कि वो उसके चरण स्पर्श करता है। तो देखिए, कबीरदास जी की उलटवासियाँ हैं, वो एक प्रतीकात्मक रूप में लिया गया है, लेकिन जब शाब्दिक रूप में पढ़ते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि भाई शेर खड़े रहकर गाय की सुरक्षा कर रहा है और गाय चारा चर रही है, और माँ के पैदा होने से पहले बेटा पैदा हो जा रहा है और छेला के पैरों को गुरु स्पर्श कर रहा है। तो ये शाब्दिक अर्थ में हमको अद्भुत रस जो है वो प्रतीत होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव के आधार पर किस तरह से अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है, आउटपुट होता है, वो इन शॉर्ट समझ लीजिए। यहाँ पर कि अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव है वो विस्मय, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। आश्चर्य, विभाव यानी जिस कारण से अस्थाई भाव जागृत होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अचरज वाली बात देखकर, पढ़कर, सुनकर हमारे मन में विस्मय आश्चर्य पैदा होता है, और जो विभाव है, स्थायी भाव जो जागृत हो रहे हैं, किस वजह से आपके मन का अस्थायी भाव जागृत हो रहा है? इस वजह से कि शेर गाय की सुरक्षा कर रहा है, माँ के पहले ही बेटा पैदा हो रहा है, और गुरु जो है वो चेले के चरणों को स्पर्श कर रहा है। आलंबन, अब यहाँ पे देखिए, आलंबन आश्चर्य उत्पन्न करने वाला, दो तरीके से बताए गए हैं, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। इन चीज़ों को आप रस के भेद में अच्छे से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत हल्के में बता रहा हूँ आपको। जिसके हृदय में आश्चर्य का भाव जागृत होता है, कवि कविता करने वाला, पाठक पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला, दर्शक देखने वाला। यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ को नॉर्मली अगर वो देखे तो यहाँ पर एक अस्थायी भाव जो है मन में छिपा था वो जागृत होता है। विषय आलंबन, अद्भुत वस्तु या विचित्र दृश्य नज़ारा जिसके कारण हृदय में भाव जागृत हो रहा है कि भाई शेर गाय की सुरक्षा कर रहा है। उद्दीपन और स्थायी भाव जो धीरे धीरे प्रकट हो रहा है और बढ़ता है। क्या बढ़ रहा है कि शेर सुरक्षा कर रहा है गाय की, बेटा पहले पैदा हो रहा है, गुरु जो है वो चेले के चरण को छू रहा है। ये आपके मन में और भाव पैदा कर देता है। ये यहाँ पर उद्दीपन में आ जाएगा, वो स्थिति, वस्तु या व्यक्ति जिसके कारण हृदय में विस्मय आश्चर्य रूपी स्थायी भाव और उद्दीप्त होता है। वह अब यहाँ पर उद्दीपन के दो रूप बताए, दो तरीके बताए गए हैं कि विचित्र दृश्य देखकर, अद्भुत वस्तु को देखकर, अलौकिक घटना को देखकर आपके मन का जो अस्थायी भाव अद्भुत रस वाला है वो और पैदा होता, बढ़ता है। एक तरह से उद्दीपन होना यानी बढ़ना। आंतरिक उद्दीपन यानी जो हाव भाव, वहाँ पर आप देखिए कि शेर खड़ा हुआ है और वो गाय की सुरक्षा कर रहा है। तो ये जो हाव भाव है इससे आप के मन का और वो भाव जो है विस्मय आश्चर्य वाला भाव बढ़ता चला जाएगा। अनुभव, आश्रय द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं यानी जिसके मन में ये भाव पैदा हो रहा है कि अरे शेर खड़ा है और गाय चर रही है, तो आप का मुंह खुला का खुला रह जाएगा, अचरज में पड़ जाएंगे, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस तरह के भाव जो है अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। और संचारी भाव का अर्थ होता है मतलब संचरण करते रहना, टिकना नहीं। स्थायी भाव परमानेंट रहते हैं और संचारी भाव आते जाते रहते हैं। यानी वो दृश्य देखकर आप बिल्कुल शॉक, जड़ हो जाते हैं। उत्सुकता, अरे ये कैसे, हर्ष भी एक भाव वहां पर आता है और चला जाता है। घर भरे ऐसा होता है क्या, भ्रांति, कंफ्यूज हो जाना, कह रहे ये कैसे हो गया, जिज्ञासा, अरे अब क्या होगा। इस तरह के जो संचारी भाव हैं वो आते जाते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अद्भुत रस की निष्पत्ति कब हुई? जब व्यक्ति के मन में सुप्तावस्था में आश्चर्य जो भाव था वो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ मिल गया और फिर वहां पर अद्भुत रस की निष्पत्ति हुई, आउटपुट हुआ। तो ये चीज समझने के लिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी को आपको वो रस के भेद वाला वीडियो देखना पड़ेगा। यहां पर देख लीजिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु आड़ी वक्ता बड़ जोगी। देखिए यहाँ पर रामचरितमानस के बालकांड से ये चौपाई ली गई है, तुलसीदास द्वारा रचित ये पंक्तियां हैं। यहाँ पर एक तरह से अलंकार का भी मैं वर्णन करते चलूं, आपकी टेक्स्ट बुक में, आपके सिलेबस में वो अलंकार है नहीं, विभावना अलंकार, इसे आप रस रूप में समझिए। अद्भुत बात यहाँ पर क्या है कि बिनु पग, बिना पैरों के चलना, असंभव सी बात। सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सारी बातों को सुन ले रहा है। कर बिनु
कर्म करे, कर यानी हाथ, बिनु यानी बिना, बिना हाथों के काम को कर लेना। और किस तरह से? विधि नाना, अलग अलग तरीकों से। आनन रहित, मुख नहीं है, चेहरा नहीं है। सकल रस भोगी, भोगना है यूज करना, क्या चीज? सकल, सब तरह के छइयों रस का उपभोग जो है वो व्यक्ति कर ले रहा है। बिनु वाणी वक्ता, बिना वाणी के, बिना आवाज के एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा बोलने वाला, असंभव सी बात। बड़ जोगी, वो तो बहुत बड़ा महान योगी है। अब देखिए यहां पर, देखिए ये सारी बातें आपको के मन में आश्चर्य, अचरज वाली भाव पैदा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये असंभव सी बात है कि पैर नहीं फिर भी चले, कान नहीं फिर भी सुने, हाथ नहीं फिर भी काम करे, तमाम तरीके से। चेहरा नहीं है, मुकड़ा नहीं है, बावजूद उसके तमाम तरह के टेस्ट ले रहा है वो। आवाज, जुबान नहीं, जीवा नहीं, फिर भी वो बोल रहा है। बहुत बड़ा योगी है। अब यहाँ पर देखिए कि जब वही बोला जाता है ना कि आपके मन में या आपकी आंखों ने वो दृश्य देखा, आपके कानों ने वो बातें सुनी जो आपको अचरज में डाल दे, आपके मन में एक ऐसा भाव पैदा कर दे कि आपके अंदर जो स्थिर है आपका स्थायी भाव वो बाहर आ जाता है। स्थायी भाव अचरज में डालने वाला, आश्चर्य में डालने वाला, विस्मय में डालने वाला, और ये जब उठ आता है, बाहर निकलता है, तो फिर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के साथ जब ये मिलता है तो फिर ये आपका अद्भुत रस में परिवर्तित हो जाता है ये रूप। अब यहाँ पर आप इसे इन शॉर्ट इस तरह से भी समझ लीजिएगा कि यहाँ पर अस्थायी भाव क्या है? विस्मय में डाल देने वाली बात है। अस्थायी भाव आपके मन में परमानेंट मौजूद रहता है, लेकिन आप जब इस तरह की बातों को सुनते हैं, देखते हैं, तो वो भाव जो सुप्तावस्था में था वो जग गया। अब जगने के पीछे कारण क्या है? वो सब चीजें देखिए विभाव के आधार पर है कि किस तरह से आपके हृदय का भाव जागृत होता है। कवि के माध्यम से पढ़ने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, देखने वाले के लिए, ये भावार्थ आप यहाँ पर समझिए कि किस तरह से आपके मन में अद्भुत रस जो अस्थाई भाव, आपके आश्चर्य स्थायी रूपी जो स्थायी भाव है आपके दिल में मौजूद था, आपके हृदय में था, लेकिन जब इस तरह की चीजों को उसने देखा तो वो जागृत हो गया। अब उसमें और बढ़ोतरी हो रही है। वो यहां पर देख लीजिए कि आश्रय आलंबित जिसके हृदय में, किसके हृदय में भाव जागृत हो रहा है? पढ़ने वाला, लिखने वाला, सुनने वाला, देखने वाला। फिर विषयालंबन, किस वजह से? इन तमाम चीजों की वजह से कि पैर नहीं फिर भी चल रहा है, कान नहीं फिर भी सुन रहा है, हाथ नहीं फिर भी काम कर रहा है, चेहरा नहीं फिर भी टेस्ट ले रहा है, जुबान नहीं फिर भी बोल रहा है। तो ये सारे कारण है कि आपके मन में आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है, और फिर उद्दीपन और वो अस्थायी भाव, विस्मय जो है, आश्चर्य जो है और बढ़ रहा है। कब? वो स्थिति, वस्तु या व्यक्ति जिसके कारण हृदय में विस्मय रूपी अस्थायी भाव और उद्दीप्त होता है। कि यही सारी चीजें हैं भाई, बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना। अब यहाँ पर विचित्र दृश्य, बड़ा अजीब दृश्य है कि ऐसा कैसा संभव है? अजीब बात है, अजीब घटना है। तो इस प्रकार की जब सोच होती है तो ये दिक्कत, यहाँ ये भाव जो है और बढ़ रहा होता है, व्यक्तिगत हाव भाव और बढ़ जाता है। यहाँ पर अनुभव, आश्रय द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं कि आप इस तरह की बातों को सुने, देखें, तो फिर आपकी आंखें बड़ी बड़ी खुल जाती हैं, आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है, अब बिल्कुल अवाक, आश्चर्य से देखने लगते हैं, समझ ही नहीं पाता, अरे ये क्या अद्भुत घटना घटित हो रही है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो अनुभव कहलाती हैं। संचारी भाव भी मैंने बताया कि वो परमानेंट नहीं रहती, आती जाती रहती। शौक हो जाना, बिना पैरों के आप किसी को चलते हुए देखोगे, बिल्कुल ठिठक के खड़े रह जाओगे, उत्सुकता होगी, अरे ये कैसे पॉसिबल है, एक हर्ष महसूस होगा, एक गर्व, अरे वाह भाई बिना कानों के सुन ले रहा है, एक भ्रांति, कंफ्यूजन पैदा होगा, बिना हाथ के कैसे काम कर रहा है, फिर जिज्ञासा होगी, अरे कैसे पॉसिबल है, आगे क्या ये कर पा रहा है। तो इस प्रकार की स्टूडेंट्स जब बातें होती हैं तो वहां पर अद्भुत रस होता है। तो देखिए यहां पर ये सारी बातों को बताने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप भावार्थ को समझिए और समझिए कि रस की उत्पत्ति कैसे होती है, और इसको समझने के लिए आपको रस के भेद वाला वीडियो अवश्य देखना चाहिए। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि जिस अंदाज से, जिस तरीके से मैंने आपको अद्भुत रस और उसके अस्थायी भाव, विस्मय या आश्चर्य का मैंने आपको वर्णन किया, आपको समझाने की कोशिश की, आप अवश्य समझ गए होंगे। फिर से एक नए रस जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, आपके सिलेबस में है, उसको लेकर जल्द ही मैं आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से अलविदा।